मैं हमारा ऊप्स चैप्टर चला हुआ था, मैंने क्लासेस पढ़ा दी हैं, इनहेरिटेंस पढ़ा दिया, तो आज मैं आप लोगों को इंटरफेस चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। इंटरफेस चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है पीएचपी के अंदर। पर इंटरफेस करने से पहले आप लोगों को ये चीज़ जानना जरूरी है कि इंटरफेस का हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या फ़ायदा है इसका। ठीक है, तो मुझे गीतिका बताएगी। आपको गीतिका ये बताओ कि क्या आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में पता है? व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस? सर मुझे ज्यादा तो नहीं, बस इतना पता है, मतलब ये आपने खुद ही लिख ही दिया। कोई बात नहीं। वन ड्राइव क्लास जिसमें एक ही मोर देन वन बेस क्लास, ओनली वन ड्राइव क्लास, मोर देन वन बेस क्लास, ओनली वन derived class is called मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, ओके जी। जिसमें एक ही हमारे पास क्या होता है कि एक से ज़्यादा हमारे पास क्या होती हैं, बेस क्लासेस होती हैं, और एक ही हमारे पास ड्राइव क्लास होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लास ए बनाई, यहाँ पे मैंने क्लास बी बनाई, और यहाँ पे मैंने क्लास सी बना दी। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, इसको इससे कनेक्ट कर लेते हैं और इसको इससे कनेक्ट कर लेते हैं। अब आपके पास जो ए एंड बी है वो आपकी बेस क्लास है। ए एंड बी क्या है आपके पास? ए एंड बी, मतलब मम्मा पापा और उनका बच्चा। बिल्कुल राइट, बिल्कुल परफेक्ट। ए एंड बी इज अ बेस क्लास, सी इज अ ड्राइव क्लास, राइट। रियल लाइफ एग्जांपल के बहुत सारे हैं, जैसे मदर फादर है, उनका चाइल्ड है। इसके अलावा आप ऐसे भी लगा सकते हो, इंटरनल मार्क्स हैं और एक्सटर्नल मार्क्स हैं, और उससे आपका रिजल्ट आ गया। इंटरनल मार्क्स हैं, एक्सटर्नल मार्क्स हैं, और उससे आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जी मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसके बाद अब बनाना शेक पीना है अगर आप लोगों ने, तो उसमें मिल्क है और बनाना है, दोनों को मिला के आपने शेक बना लिया। समझ रहे हो? तो अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या इसमें एम्बिग्यूटी राइज होगी? एम्बिग्यूटी का बोलते हैं दुविधा। तो इसमें कहाँ पे एम्बिग्यूटी हो सकती है गीतिका, आप एक्सप्लेन कर सकते हो? सर पेरेंट्स बेस क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो सकती है एम्बिग्यूटी का इशू। कैसे? हाउ? जैसे अभी आपने सर एग्जांपल ली थी बनाना और उसका, हम्म। बनाना शेक बनाने वाला। तो अगर एक में प्रॉब्लम होगी, अगर बनाना ही सड़े होंगे तो बनाना शेक ही खराब निकलेगा। अंकित आप एक्सप्लेन करो। अंकित जी आप एक्सप्लेन करो। हाँ जी सर। हाँ बताओ, कैसे एम्बिग्यूटी कैसे राइज होगी? वही सर, मैं भी सर बेस क्लास की वजह से ही हो रही सर। मिक्सअप ना हो जाए सर, ऐसा कुछ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैं बताती हूँ अगर मेरा सही हो तो। बताओ। जैसे कि अगर ए में अगर सेम नेम का कोई फंक्शन है और बी में, और जब रिजल्ट में हम उसको कॉल कर रहे हैं तो उसको पता नहीं चल रहा कि ए वाला कॉल करना है कि बी वाला। वेरी नाइस, वेरी गुड। मैं अगर यहाँ पे एम नाम का फंक्शन बना लेता हूँ और बी में भी बना लेता हूँ, तो हम जो सी का रिलेशन है वो ए के साथ भी बी के साथ भी है। तो सी जो है वो ए के फीचर भी यूज़ कर सकती है और बी के भी कर सकती है। तो जब आप एम को रीयूज़ करोगे सी के अंदर, तो सी पे जो होगी वो एम्बिग्यूटी राइज हो जाएगी। सी को ये नहीं पता लगेगा वो ए का एम है या बी का है। ओके, इसको बोलते हैं एम्बिग्यूटी। समझ में आ गई बात?
इसी तरह है जैसे मेरे पास इंटरनल मार्क्स हैं, एक्सटर्नल मार्क्स हैं। आपको अगर इंटरनल मार्क्स ना दिखाएं, एक्सटर्नल दिखाएं, आपका रिजल्ट आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपके इंटरनल मार्क्स अच्छे लगे हैं, एक्सटर्नल मार्क्स अच्छे लगे हैं। इसी तरह अगर आपको कोई बनाना शेक पिलाए तो आप उसमें ये एनालाइज नहीं कर सकते कि इसमें मिल्क ज़्यादा है या कर्ड, वो सॉरी बनाना ज़्यादा है, बनाना कितने डाले या मिल्क कितना डाला है। तो ये एम्बिग्यूटी होती है, इसको बोलते हैं द्विधा। अगर सी प्लस प्लस में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है, बट अगर आपने वहाँ पे अगर यूज़ करोगे तो एम्बिग्यूटी राइज होती है। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम वहाँ पे वर्चुअल बेस क्लास का यूज़ करते हैं। ओके, बट हमारे पास पीएचपी के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस का फीचर निकाल दिया गया है। अगर आप पीएचपी के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट स्पॉटेड इन पीएचपी, एम्बिगुइटी की वजह से। कोर जावा के अंदर भी पॉसिबल नहीं है, जो एडवांस ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया एम नाम से, यहाँ पे लिखा मैंने आई एम इन एम फंक्शन। इसी तरह मैं क्लास बी ले लेता हूँ। ये दो हमारे पास बेस क्लास हो गई हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से नहीं लिख सकता, क्लास सी एक्सटेंड्स। मैं एक टाइम पे एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकता हूँ, एक से ज़्यादा नहीं कर सकता। जैसे क्लास सी का जो रिलेशन है वो ए क्लास के साथ है, तो आप ऐसे नहीं लगा सकते यहाँ पे कॉमा लगा के आप यहाँ पे एक्सटेंड कर दो और यहाँ पे बी लिख दो, ये गलत है। और आप एक टाइम पे एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकते, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते, ये एरर है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट स्पॉटेड इन पीएचपी। तो अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस को पीएचपी के अंदर करना है तो उसके लिए हमारे पास इंटरफेस नाम का एक चैप्टर है। इंटरफेस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हो। इसके बहुत सारे मतलब कि पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आप लोगों से। पहला पॉइंट क्या है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस is achieved by इंटरफेस। अगर आपने मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करना है तो आप इंटरफेस की हेल्प से अचीव कर सकते हैं पीएचपी के अंदर। बाय डिफॉल्ट ऑल फंक्शन ऑफ इंटरफेस इज abstract method and abstract method are those method which have no body। ये मैं प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करूंगा आपको। which have no body। थर्ड, we cannot create an object of इंटरफेस। हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते इंटरफेस का। इफ एनी क्लास implements interface then it is compulsory to the class give a body of the abstract function। तो जो मैंने ये पॉइंट लिखे हैं आप इनको मोबाइल से कैप्चर कर लो या अपनी नोटबुक पे लिख लो। ये सभी जो चीज़ें मैंने लिखवाई हैं अभी, इन सभी चीज़ों को मैं आपको मतलब कि मैं आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कराऊंगा।
ठीक है जी, करो प्लीज जल्दी। कर लिया सर। हाँ जी, तो करते हैं इसको फिर आपका कंटिन्यू। तो प्रैक्टिकल पे चलते हैं हम। तो अगर आपने इंटरफेस बनाना है तो इंटरफेस नाम की कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इंटरफेस ऑब्जेक्ट बेस क्लास। मुझे पता था ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, इसके बाद कोई चीज़ छूटेगी नहीं। अब आप आराम से इंटरव्यू दे सकते हैं, और मैंने रिकॉर्ड किया है, मैं ये यूट्यूब पे भी लेक्चर अपलोड करूँगा। मैंने एक इंटरफेस बनाया है बुक नाम से, ठीक है। तो इंटरफेस बुक, जब भी आपने इंटरफेस बनाना है तो आपके पास इंटरफेस नाम की कीवर्ड यूज़ की जाती है। ओके जी, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इंटरफेस एंड देन इंटरफेस का नाम बुक। अब आपने जो भी यहाँ पे फंक्शन बनाना है तो उसकी आपने बॉडी नहीं दे सकते आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन जावा। इंटरफेस के अंदर आप फंक्शन की बॉडी नहीं दे सकते, देखो इसने एरर दे दिया बाय डिफॉल्ट। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा लोकल होस्ट, और यहाँ पे अपन ने लिखा ओप्स, और इसके अंदर मैंने लिखा क्लास, पेज का नाम क्या है, क्लास 4 डॉट पीएचपी। एंटर करूँगा, देखो आपके पास एरर आ गया, इंटरफेस फंक्शन बुक स्कोप रेजोल्यूशन जावा कैन नॉट कंटेन अ बॉडी। ये अपने दिमाग में फिट कर लो कि आप क्या कर सकते हो, जो भी फंक्शन आप इंटरफेस के अंदर डिफाइन कर सकते हो आप उसकी बॉडी नहीं दे सकते। गीतिका ने ग्रुप के अंदर जो स्क्रीनशॉट भेजा है उसके अंदर यही चीज़ लिखी है कि मल्टी बाय डिफॉल्ट ऑल फंक्शन ऑफ इंटरफेस इज अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब होता है अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, एंड अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन आर दोज मेथड विच हैव नो बॉडी। यानी कि ये एक अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, इसकी बॉडी नहीं होती, जिसकी बॉडी नहीं होती उसको अब्स्ट्रैक्ट मेथड या फिर अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बोला जाता है। मेथड और फंक्शन एक बात है। सर ये एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड भी होता है, तो मतलब वो इनमें डियर फर्क मैं क्या उसमें रहता बताऊंगा जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास कराऊंगा, अभी आप इंटरफेस पे फोकस करिए। है? नहीं नहीं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड और कीवर्ड बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। हाँ जी, ओके ओके। तो ये बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एंड आर दोज विच हैव, अंकित समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। विच हैव नो बॉडी, अगर ये आ गया ना, अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास कुछ भी नहीं है। तो आप अगर इंटरफेस बना रहे हो तो आप इनकी बॉडी नहीं दे सकते। थोड़ा सा मैं इसको अलग लेवल से बनाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्कूल नाम से इंटरफेस बना लिया, और यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट अंडरस्कोर ब्रांच। तो स्कूल है, स्टूडेंट ब्रांच है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड, आप इसकी बॉडी नहीं बना सकते। समझ में आ रही है मेरी बात गीतिका, तुषार एंड मुस्कान? आप इंटरफेस के अंदर जितने मर्जी मेथड बना सकते हो अनगिनत, पर एक शर्त है, जैसे आप क्लास बनाते थे आप उनकी बॉडी नहीं दे सकते। इसी तरह मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, एक फंक्शन और बनाता हूँ, उसकी बॉडी देख के देखता हूँ, देखो आपके पास एरर आएगा। ये देखो, रिफ्रेश करते हैं, वैसे रेड लाइन उसने वहीं पे दे दी। तो देखो, इंटरफेस फंक्शन स्कूल स्टूडेंट अंडरस्कोर एड्रेस कैन नॉट कंटेन अ बॉडी, लाइन नंबर 6 में एरर आ चुका है, तो आप उसकी बॉडी नहीं दे सकते। आ गया समझ में सभी को यहां तक इतना चैप्टर जो मैंने पढ़ाया अभी तक? यस, हाँ जी, आ गया जी। हाँ जी सर। अब आपने इंटरफेस तो बना दिया, फंक्शन भी बना दिया, अब इनका उपयोग कहां पे होगा? आप क्या कर सकते हो,
आप क्लासेस बना सकते हो और इनका रीयूज कर सकते हो फंक्शंस का। जो भी क्लास इसको इंप्लीमेंट करेगी इंटरफेस को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी बॉडी देना। मैंने यहाँ पे लिखा इम्प्लीमेंट्स नाम का कीवर्ड लिखा। जैसे इनहेरिटेंस के अंदर एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स यूज़ किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्कूल, आपके पास ये जो सेम चीज़ आ जाएगी। मैंने यहाँ पे स्कूल लिखा। अब जो 10th क्लास है, अगर वो इम्प्लीमेंट स्कूल को कर रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ब्रांच और एड्रेस की बॉडी दे। अभी मैंने मल्टीपल इनहेरिटेंस आपको अचीव करके नहीं दिखाया, करके दिखाना है, पर आप रूल समझो पहले कि अगर कोई क्लास 10th है, अगर क्लास क्लास होती तो एक्सटेंड लगता। अगर कोई इंटरफेस है आप क्लास के साथ जोड़ना चाहते हो तो इम्प्लीमेंट्स नाम की कीवर्ड लगेगी। तो मैंने क्लास 10th इम्प्लीमेंट्स अगर स्कूल लिखा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ब्रांच और एड्रेस की बॉडी देना। अगर मैं नहीं दूंगा तो देखो मेरे पास एरर आएगा। द क्लास 10th कंटेन टू अब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये डेफिनेशन में लिखा है, मस्ट देयरफॉर बी डिक्लेयर अब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट दी रिमेनिंग मेथड। वो ये कह रहा है कि या तो आप ब्रांच और एड्रेस की यहाँ पे बॉडी दो, अगर बॉडी नहीं देते तो आप ये इस क्लास को अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दो। पर अब्स्ट्रैक्ट क्लास तो मैंने अभी आप लोगों को सिखाई ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी। रिपीट करना सर एक बार। जैसे यहाँ पे क्लास 10th है, मैंने इंप्लीमेंट करा स्कूल को, ठीक है अंकित? हाँ जी सर। तो ये क्लास 10th की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ब्रांच और एड्रेस की दोनों की बॉडी दे। हाँ जी सर। ये देखो यही लिखा है यहाँ पे, यहाँ से पढ़ो, मस्ट देयर फॉर बी डिक्लेयर अब्स्ट्रैक्ट और अब्स्ट्रैक्ट, ये छोड़ दो लाइन इतनी। ये कह रहा है इंप्लीमेंट द रिमेनिंग मेथड स्टूडेंट ब्रांच और स्टूडेंट एड्रेस। ओके, अगर कोई क्लास इंप्लीमेंट कर रही है स्कूल को तो उसकी बॉडी देनी पड़ेगी। चलो मान लो मैं ब्रांच की बॉडी दे देता हूँ। देने से पहले आप यहाँ पे एरर देखो, दो एरर दे रहे हैं, स्टूडेंट ब्रांच और स्टूडेंट एड्रेस। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे ये बॉडी दे दी। तो देखो रिफ्रेश करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे एक ही एरर रह गया। अब स्टूडेंट एड्रेस का एरर आ गया, एक एरर निकल चुका है, समझ रहे हो? और यहाँ पे देखो क्लास कंटेन वन अब्स्ट्रैक्ट मेथड, अगर मैं इसकी बॉडी नहीं दूंगा तो यहाँ पे देखो आपके पास एरर में दो एरर दिखेंगे। ये देखो दो कंटेन टू अब्स्ट्रैक्ट मेथड, समझ में आ रहा है? हाँ जी अंकित, मुस्कान, गीतिका। हाँ जी सर। इसने एरर में एक चीज और दे लिख रखी है कि अगर आपने क्लास के अंदर मेथड डिक्लेयर किया, आप उनकी बॉडी नहीं देना चाहते, क्लास 10th कंटेन टू अब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट देयर बी डिक्लेयर अब्स्ट्रैक्ट और इंप्लीमेंट द रिमेनिंग मेथड। अगर आप स्टूडेंट ब्रांच और स्टूडेंट एड्रेस के मेथड्स को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते तो आप उसके आगे अब्स्ट्रैक्ट लगा दो। अगर आप इस क्लास के अंदर इंप्लीमेंट आपने स्कूल कर लिया और अगर आप इनकी बॉडी नहीं देना चाहते तो इसके आगे अब्स्ट्रैक्ट लिख दो। मैंने यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट लिखा। अब स्टूडेंट ब्रांच और एड्रेस को आपकी बॉडी देने की जरूरत नहीं है। देखो एरर चला गया, पर अभी मैंने आपको अब्स्ट्रैक्ट क्लास कराई नहीं तो इसको मैं नहीं लगा रहा हूँ। अंकित समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ? यस। हाँ जी सर। तो ये बातें नोट डाउन करने वाली हैं गीतिका, मुस्कान एंड तुषार। तो क्लास 10th कंटेन टू अब्स्ट्रैक्ट मेथड आई मस्ट देयर फॉर बी डिक्लेयर अब्स्ट्रैक्ट और इंप्लीमेंट द रिमेनिंग मेथड। तो मैंने यहाँ पे इंटरफेस स्कूल लिखा, यहाँ पे दो फंक्शन डिक्लेयर किए, स्टूडेंट ब्रांच स्टूडेंट एड्रेस। तो क्लास जो 10th है उसने इंप्लीमेंट स्कूल कर लिया तो इसकी दोनों की उसको क्या करनी पड़ेगी, बॉडी देनी पड़ेगी। तो मैंने लिखा स्टूडेंट अंडरस्कोर ब्रांच
तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इको, यहाँ पे लिखा मैंने 10th क्लास राम स्टूडेंट, यहाँ पे 10th क्लास टोटल 20 स्टूडेंट। इसी तरह मैं यहाँ पे एक फंक्शन और बना लेता हूँ। अब मुझे स्टूडेंट अंडरस्कोर एड्रेस की भी बॉडी देनी पड़ेगी, और मैं यहाँ पे लिखूंगा इको ऑल स्टूडेंट्स बिलोंग टू ट्राई सिटी। ठीक है जी। अब देखो आपके पास यहाँ पे से एरर चला गया, ये देखो एरर चला गया, क्योंकि अगर क्लास 10th ने इंप्लीमेंट इंटरफेस को किया तो कंपलसरी है उसको दोनों की बॉडी, जितने फंक्शन आप इंटरफेस के अंदर डिफाइन करोगे, अगर कोई क्लास उसको इंप्लीमेंट करेगी तो उसको उसको की बॉडी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओबीजे इक्वल टू न्यू 10th, आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, और हम डॉलर ओबीजे से क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे स्टूडेंट ब्रांच। आपकी मर्जी, आप आगे पीछे कर सकते हो। स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है। तो देखो आपके पास यहाँ पे ओ बी के लिख दिया मैंने, सॉरी फॉर डैट। तो यहाँ से आप करते हैं, देखो तो एक मिनट को यहाँ पे ब्रेक टैग लगा लेते हैं, तो रिफ्रेश करते हैं। तो देखो 10th क्लास टोटल 20 स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट बिलोंग टू ट्राई सिटी। अगर मैं इसमें से एक फंक्शन की बॉडी नहीं दूंगा इंटरफेस की, तो देखो एरर आ जाएगा। ये देखो क्लास 10th कंटेन वन ऑब्स्ट्रक्ट मेथड, देयरफॉर भी डिक्लेयर ऑब्स्ट्रक्ट और इंप्लीमेंट द रिमेनिंग मेथड स्टूडेंट एड्रेस। ये देखो समझ में आ गया। ये देखो स्टूडेंट एड्रेस की मैंने बॉडी नहीं दी। डन है यहाँ तक? हाँ जी सर। हाँ जी। अंकित जी आप शादी में नहीं आए मेरी बहन की? सर बताया तो था सर, वो था सर रिंग सेरेमनी सर भाई की। चलो वैसे मिलने चले जाना प्रियंका को। हाँ जी कोई बात नहीं सर। ये समझ में आ गया यहाँ तक इतना? हाँ जी। अब आगे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 12 इम्प्लीमेंट्स, दोबारा एक डिफरेंट क्लासेस क्या कर सकती हैं, अलग अलग क्लास सेम इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको बॉडी दे सकती हैं। जैसे मैंने क्लास 12 में इंप्लीमेंट स्कूल कर दिया। अब 12 क्लास को कंपलसरी है कि स्टूडेंट ब्रांच और एड्रेस की वो बॉडी दे। देखो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखो अब 12 पे एरर आ गया कि 12 ने क्या करा, इंप्लीमेंट स्कूल को कर लिया, तो ये जो बॉडी है ये अपने अकॉर्डिंग देगी। एक बार आपने इंटरफेस बना लिया तो आप उनको रीयूज़ कर सकते हो अलग अलग पर्पस के लिए। ठीक है अंकित, समझ रहे हो? हाँ जी सर। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने बिलोंग्स टू अंबाला। अब मैं क्या करूँगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा 12 क्लास का अलग से। खाएगा क्या? एक मिनट रुको, एक रोटी और दे दो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट और बना लेता हूँ 12 नाम से, यानी कि 12 क्लास का हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा obj1, और ये क्या करेगा, उसको कॉल करेगा। ठीक है मुस्कान, अंकित, गीतिका समझ में आ रहा है? ये देखो मैं ब्रेक टैग लगा लेता हूँ यहाँ पे।
तो ब्रेक टैग से आप लोगों को मालूम होगा। ये देखो 10th क्लास टोटल 20 स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट बिलोंग टू ट्राई सिटी। 12th क्लास टोटल 20 स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट बिलोंग टू अम्बाला। ठीक है जी, समझ में आ रहा है यहाँ तक सभी को? हाँ जी गीतिका। यानी कि अगर आपने एक बार इंटरफेस बना लिया तो आप उसको अलग अलग क्लासेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो हर क्लास उसकी जो मेथड फंक्शन है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उनके अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी दे सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरफेस का ये बेनिफिट है कि यहाँ पे वो एक बार ही मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा स्टूडेंट, ब्रांच और एड्रेस की। तो जो अलग अलग क्लासेस होंगी वो क्या कर सकती हैं, उन मेथड्स की बॉडी जो है वो अपने नीड के अकॉर्डिंग दे सकती है। जैसे क्लास 10th है इम्प्लीमेंट मैंने स्कूल करा, तो ये ब्रांच और एड्रेस की बॉडी जो है अपने जब बॉडी देगा तो सेम मेमोरी वही ऑक्यूपाई करेगी, एक ही बार वो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगी ब्रांच और एड्रेस। तो आप उस मेमोरी को ओवरराइट कर रहे हो और आप सेम मेमोरी को मल्टीपल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है गीतिका, मुस्कान, अंकित, केशव, समझ में आ रहा है? यस। आगे करें नेक्स्ट। अगर किसी का यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज। कोई चीज दो ना इम्प्लीमेंट करने के लिए, तभी पता चलेगा इनके यूजेस वगैरह। क्या कह रहे हैं आप? जैसे आप पहले कोई असाइनमेंट देते थे ना, तो फिर टॉपिक भी क्लियर हो जाता हाँ, था अभी अच्छे से। अभी आप सिर्फ कंसेप्ट समझो, वो उस पर भी हम आएंगे। पहले आप ये बताओ कि जो मैंने अभी बताया यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम क्लास 5.php पे। अब मैं आप लोगों को मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अपन लिख लेते हैं गेट इन्फो हो गया, यहाँ पे अपन लिख देते हैं मैसेज, एनीथिंग एल्स कुछ भी लिख दो। और यहाँ पे मैंने लिखा क्लास टेस्ट इम्प्लीमेंट्स A, B। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गई। यानी कि आप इंटरफेस के केस में ऐसा कर सकते हो। जैसे एक्सटेंड एक टाइम पे होता है, अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो A, B है। आपने इम्प्लीमेंट्स A किया, फिर मैंने B किया, तो एक टाइम पे आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को ऐसे अचीव कर सकते हो। जैसे अगर मैं क्लास इम्प्लीमेंट A कर रहा हूँ तो देखो मेरे पास टेस्ट के अंदर एरर आएगा कि टेस्ट के अंदर आपने जो भी इम्प्लीमेंट A किया है, देखो क्लास कंटेन वन अब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड मस्ट देयरफॉर बी डिक्लेयर अब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट द रिमेनिंग मेथड गेट इन्फो। देखो यहाँ पे गेट इन्फो की बॉडी देनी पड़ेगी। तो ये देखो यहाँ पे A की है, अगर मैं यहाँ पे B लगा देता हूँ तो ये देखा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे गेट इन्फो और मैसेज B की आपको क्या करनी पड़ेगी, बॉडी देनी पड़ेगी यहाँ पे। समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ जी, यस। यानी कि आप लोगों को मल्टीपल इनहेरिटेंस में बताया था कि मोर देन बेस क्लास इज ओनली वन ड्राइव क्लास। यहाँ पे इंटरफेस बहुत सारे हैं और आप एक क्लास के अंदर बहुत सारे इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप एक इंटरफेस और चाहो वो भी बना सकते हो। तो अगर मैंने यहाँ पे C लगा दिया तो देखो यहाँ पे वो टूल्स का भी एरर देना लग जाएगा। ये देखो गिनफो मैसेज एंड टूल्स। समझ में आ रहा है जी सभी को? हाँ जी, केशव, अंकित, मुस्कान, गीतिका।
आ रहा है समझ में? यस। इसी तरह हम टूस की बॉडी दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखो, आई मीन गेट इन्फो, आई मीन मैसेज एंड आई मीन टूस। तो देखो ये चीज़ ऐसे होती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस आपने अचीव किया है, जिसमें इंटरफेस ए अलग बना है, बी अलग बना है, सी अलग बना है, और आपने क्लास टेस्ट के अंदर इंप्लीमेंट किया है ए बी एंड सी को। समझ में आ रहा है यहाँ तक सभी को? हाँ जी। सर जैसे सीरियल वाइज हम इम्प्लीमेंट करेंगे वैसे वैसे आउटपुट आएगी। डेफिनेटली आप इसको जैसे कॉल पहले करोगे वो चीज़ पहले आउटपुट आएगी। ओके। अभी मैं जो नेक्स्ट एग्जांपल देने वाला हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले एग्जांपल में आपको मैंने बताया था फोर के अंदर कि ये कोई क्लास अगर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है तो कंपलसरी है कि उसको फंक्शन की बॉडी देनी ज़रूरी है। अगर कंपलसरी आप चाहते हो कि मैं तो जैसे यहाँ पे ब्रांच की बॉडी दूंगी, एड्रेस की बॉडी नहीं देना चाहती, तो वो भी पॉसिबल है, बट आपको अब्स्ट्रैक्ट क्लास पहले आनी चाहिए, तभी वो आप ऐसा कर सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए जो मैंने सिखाया है आप सिर्फ उस पर फोकस करिए कि अगर कोई इंटरफेस बना है, कोई क्लास उसकी इम्प्लीमेंट कर रही है, तो दोनों की बॉडी देना कंपलसरी है। कल को मैं कुछ ऐसा सिखाऊंगा कि अगर आपने इंटरफेस के अंदर दो फंक्शन बनाए हैं और आपकी नीड सिर्फ एक की है, दूसरे की नहीं है, तो कैसे उस एरर को दूर करना है और उस क्लास को बताना है कि भाई मैंने तो एक ही करना है, दूसरा नहीं करना। दिस इज़ यू कैन लर्न टुमारो लेक्चर। ओके। अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, उसमें कुछ आप नया सीखोगे, उसके बाद फिर अब रेस्ट ऑफ वी विल कंटिन्यू टुमारो। और जो ये चैप्टर चले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। तो मैंने एक क्लास सी बनाई है, तो मैंने यहाँ पे क्लास ली ए, इंटरफेस बना लेते हैं। हाँ, यहाँ पे अपा एक क्लास बना लेते हैं, क्लास टेस्ट, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ इन्फो। अब मैं एक क्लास बना लेता हूँ पंकज नाम से, और उसको एक्सटेंड कर लेता हूँ मैं टेस्ट से। तो आप मुझे ये बताओ कि पंकज तो ड्राइव क्लास होगी, टेस्ट पेरेंट क्लास होगी, है ना? तो पंकज के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, एक नया फंक्शन बना लेता हूँ, chd। ओके।
अब देखो जो क्लास पंकज है उसका रिलेशनशिप टेस्ट के साथ है, पर जो क्लास पंकज है अगर वो चाहे तो इसको भी इम्प्लीमेंट करा सकती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इम्प्लीमेंट्स ए। अगर यानी कि एक टाइम पे दो काम कर सकती है, वो रिलेशनशिप भी बना सकती है किसी क्लास के साथ, और वो क्लास इम्प्लीमेंट भी दूसरी चीज़ को करा सकती है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो वो एरर देगी कि पंकज क्लास ने टेस्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करा। ये देखो, तो यहाँ पे मैंने लिखा 6। तो देखो क्लास पंकज कंटेन वन अब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट देयरफॉर बी डिक्लेयर अब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट द रिमेनिंग मेथड टेस्ट। तो अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ तो आप अगर इसको रन करोगे तो देखो यहाँ पे मेरे पास एरर चला गया, बट अगर वो इम्प्लीमेंट करेगी ए को तो क्लास पंकज कंटेन वन अब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड इम्प्लीमेंट द रिमेनिंग मेथड क्लास टेस्ट, तो यहाँ पे उसको बॉडी देना जरूरी हो जाएगा। अब उसने बॉडी दे दी। अब मैं इसको रन करूँगा तो देखो यहाँ से एरर चला जाएगा, एरर चला गया। अब क्लास पंकज का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वो क्या कर सकती है, वो ड्राइव क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर सकती है और बेस क्लास के भी कॉल कर सकती है, वो आपकी चॉइस है। यहाँ से मैंने इन्फो को कॉल किया, यहाँ से मैंने CHD को कॉल किया, और यहाँ से मैंने टेस्ट को कॉल कर लिया। हाँ जी, इसको मैं रन करता हूँ और आउटपुट देखो तो आपके पास आउटपुट आ गया। आई मीन इन्फो फंक्शन, आई मीन CHD फंक्शन, आई मीन टेस्ट फंक्शन। डन है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। मैंने यहीं तक ही पढ़ाना था आज का लेक्चर। अब अगर किसी का कोई डाउट है, मुस्कान, गीतिका, तुषार, अंकित, प्लीज मेरे से पूछ लो। बोलिए। हाँ जी, अंकित, तुषार, मुस्कान। नो सर। तो आपने क्या सीखा आज? क्लास 4 के अंदर ये सीखा कि कोई इंटरफेस बनाए, अगर कोई क्लास इंप्लीमेंट करेगी तो कंपलसरी उनकी बॉडी देना। कोई न्यू क्लास बनाएंगे तो इंप्लीमेंट करेंगे, उसके अंदर भी बॉडी देना ज़रूरी है। क्लास 5 के लेक्चर में आपने सीखा कि बहुत सारे इंटरफेसेस आपने बनाए हैं, एक क्लास के अंदर आप उनको इंप्लीमेंट कर सकते हो। और आपने 6th में ये सीखा कि एक इंटरफेस बनाए, क्लास बनाई है और एक चाइल्ड क्लास बनाई है। अगर वो एक्सटेंड टेस्ट से कर रही है तो अगर चाइल्ड क्लास चाहे तो वो इम्प्लीमेंट करा सकती है, आप बेस में भी कर सकते हो। ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल्स। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, पहले मैं गिट पे पुश कर देता हूँ। जो रेपोजिटरी चली हुई है वो वही है, सेम गिट स्पेस कमिट स्पेस -m इंटरफेस चैप्टर। तो उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे गिट स्पेस पुश स्पेस ओरिजिन स्पेस मास्टर। ये कमेंट नहीं होना, शायद मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा। शायद न्यू मैक मैंने चेंज किया है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। एक मिनट रुको।
अब हुआ है। तो गिट पे वो पुश कर दिया मैंने। दिस इज़ द यूआरएल, मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है वो भी शेयर कर दूंगा। इससे पहले वाली भी एक वीडियो वो भी अपलोड कर दूंगा, और ये वाली भी मैं